हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स यानी यूनिट 1। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। हाँ, तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन ये दोनों चीजें दोस्त प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के अंडर आता है। अब हम लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते किसको है, वैसी क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड का ही सहारा लेना पड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी। जैसे मान ले ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास अगर मान लो 200 ग्राम है तो मास बराबर 200 ग्राम। इसको हमको बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी क्या, किसके मास को बताने के लिए, तो ये क्या हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। मास कैसा क्वांटिटी हो गया हमारा, स्केलर क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जिसको हमको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी सहारा लेना पड़े उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे इस बॉक्स को अब हमको ढकेलना है तो क्या कह रहे हैं हम, धकेलना, मतलब कि इस तरह से फोर्स लगाना होगा। हम खींचना बोलते तो इसको इधर खींचने के लिए इधर साइड से फोर्स लगाना पड़ता या ऐसे फोर्स लगाना पड़ता है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं क्या, ढकेलना, यानी डायरेक्शन का भी सहारा लेना पड़ा। कुछ बल लगाए, F बराबर मान लो कि 5 न्यूटन का बल लगाए, लेकिन ढकेलना था हमको, इसलिए आगे की ओर हम इसमें बल लगाए। तो वैसी क्वांटिटी जिसको हमको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी सहारा लेना पड़े दोस्त, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अब देख हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, लेकिन हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले एक चीज जान लेते हैं कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी तरह से बहुत तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान ले कोई वेक्टर ए है, इसको हम लोग किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से या 2 से या 5 से, जो भी कर दिए, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा मेरा 5a। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो उस पे एरो डाल करके करते हैं ना, तो ये तो हम लोग इस तरह से भी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहां पे इस तरह काम नहीं करना है, हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों चीज क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। यानी कि एक चीज अगर वेक्टर है तो अगला चीज भी मेरा क्या होना चाहिए, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो तुम्हारे मन में एक सवाल उठा होगा कि अच्छा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है, यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर यहाँ स्केलर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट। चलो ये बात तो धस रही है, थोड़ी सी समझ में आ रही है कि हाँ वेक्टर प्रोडक्ट है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट यहाँ क्या कर रहा है, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा। देख ध्यान दे इसको कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है दोस्त, फोर्स अभी हम बताएं ये है वेक्टर क्वांटिटी, ओके। डिस्प्लेसमेंट ये कैसा क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन हम वर्क डन बराबर होता है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। थोड़ा सा चौका भाई, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए क्या आ गया मेरा, स्केलर क्वांटिटी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कैसा क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्षेत्रफल ये कैसा क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ गया मेरा स्केलर क्वांटिटी। फिर चौका कि भाई मेरे यानी दो वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास कैसा क्वांटिटी आ जा रहा है, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि ऐसा थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं क्या कि यानी दो फैक्टर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कैसा क्वांटिटी आएगा, स्केलर क्वांटिटी। अभी तक तो यही लग रहा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तीसरा एग्जांपल जो है हमारा मूवमेंट आर्म। मूवमेंट आर्म ये अगर तुम टॉर्क पढ़े होगे क्लास 12 में तो ये समझ रहे होगे। मूवमेंट आर्म ये भी कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ई का हो गया भाई, यानी कि हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे दो बार स्केलर आया, अब दो बार वेक्टर को मल्टीप्लाई किया फिर वेक्टर आ गया। यानी कि हमारा जो हम थोड़ा देर पहले हम एक सोच लेकर के चले थे कि दो वेक्टर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि आगे जब हम गए तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो फिर वेक्टर क्वांटिटी ही आ गया। तो अब क्या डिफाइन करना है, अब हमारे पास सिचुएशन आ गया दो ठो कि अब हम लोग जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको दो भाग में बांटने का प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को। ध्यान देना, एक आता है मेरा पहला नंबर में स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा नंबर में आता है वेक्टर प्रोडक्ट।
आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा पहला डिस्कशन होगा, वो होगा स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। जब देख दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर स्केलर प्रोडक्ट आ जाए, स्केलर क्वांटिटी आ जाए, जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो यानी ये दोनों क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग ये जाने दोस्त कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और फिर वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। वहां तक तो समझ में आ गया दोस्त कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्यों कहेंगे एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहेंगे, ये तो अभी तक नहीं समझ में आया, उसको भी समझते हैं। तो देख दोस्त, होता क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई को बहुत सैंपल से इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हम लोग बता सके कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक यूज करते हैं डॉट का, एक यूज करते हैं क्रॉस का, एक यूज करते हैं ब्रैकेट का, और कभी कभी कुछ चीज का भी यूज नहीं करते हैं। कुछ चीज का नहीं मतलब x और y। बता इन दोनों के बीच कैसा रिश्ता? समझ गया ना, मल्टीप्लाई का रिश्ता। कुछ चीज तो लिखे नहीं कि इन दोनों के बीच क्या है, लेकिन कहीं कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि इन दोनों के बीच रिश्ता कैसा है? मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन हम लोग जब स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो दोनों प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों चीज जो यूज कर रहे थे वो स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी था, और आ क्या रहा था मेरा? स्केलर क्वांटिटी। फिर जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे थे, आ रहा था वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ऐसे क्या किया जाए कि हम लोग पहचान सके कि नहीं ये स्केलर क्वांटिटी आ रहा है दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर, तो उसको हम लोग क्या किए? वहां पे हम बीच में डॉट डाल दिए। इससे हमें पहचान में आ जाएगा कि जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ क्या रहा मेरे पास? स्केलर क्वांटिटी। आज जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बीच में क्रॉस डाल दिए हैं, तो समझ जाना होगा कि इसके बाद जो मेरा रिजल्ट में आएगा वो कैसा क्वांटिटी होगा? वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो जब दो वेक्टर था, उन दो वेक्टरों के बीच हम डॉट डाल करके हम बता रहे थे कि जो आ रहा है दो वेक्टर से हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम उस डॉट की वजह से इसको डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाने लगा। वेक्टर प्रोडक्ट भी यही काम था कि जब दो वेक्टर के बीच हम लोग क्रॉस लगा रहे थे, इससे हमें यह पता चल रहा था कि जो मेरा प्रोडक्ट आएगा वो कैसा क्वांटिटी का होगा? वो होगा वेक्टर क्वांटिटी का। और उस क्रॉस की वजह से हम इसे क्या कहने लगे? क्रॉस प्रोडक्ट कहने लगे। उम्मीद करते हैं यहां तक तुमको समझ में आ गया होगा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूस ए स्केलर क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जब हम लोग दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और हमको रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी आता हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, इसको इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिटवीन द वेक्टर्स लाइक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देयरफॉर द स्केलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। जब हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक सैंपल का सहारा लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। वो किसका सहारा लेते हैं? डॉट का सहारा लेते हैं। और उसी डॉट के सहारे की वजह से हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, वो है डॉट प्रोडक्ट। अब इसका हम लोग मैथमेटिकली से हम लोग लिखेंगे कैसे, उसे समझ लेते हैं। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड टू बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, किसकी सहायता से लेकर के? डॉट की सहायता से लेकर, यानी कि हमको मालूम है रिजल्ट कैसा आएगा, कैसा क्वांटिटी होगा? वो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट की सहायता से, तो हम लोग उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इसी को हम लोगों ने सिंबॉलिकली कैसे लिख पाएंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। इसको थोड़ा सा ये तो हो गया कि किताबी भाषा हो गया, हम इसको समझाते ये कैसे आया। देख वेक्टर ए है,
हमको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर ए को किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। वेक्टर बी क्या कर रहा है, उधर है, इसको लेकर के आते हैं भाई इधर आ। तो हम वेक्टर बी को दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक इस साइड वाले, एक इस साइड वाले के साथ, ठीक है। तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा, और जब वेक्टर बी को इस तरफ तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी कॉस थीटा। पढ़े ना हम लोग 11 में कि जिसके साथ जिसका हमको चाहिए उसके साथ ये कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस साइड क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। तो हमको इससे तो दूर दूर तक लेना देना है ये नहीं है, जब इससे जरूरत लेना देना नहीं था तो इससे क्या लेना देना होगा, हमको मिल गया क्या बी कॉस थीटा जो इस साइड है, ये तो बहुत दूर से हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए ये हो जाएगा क्या वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर वेक्टर ए जो इधर था ही, अब वेक्टर बी जो है हम इसको खींच करके लाए, तोड़ दिए थे वेक्टर बी को, तो अब ये हो जाएगा क्या वेक्टर बी कॉस थीटा। इसलिए क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। समझ में आ गया तेरे लोग को। अब देख वर्क इज इसका एग्जांपल, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस। फोर्स को एफ से इंडिकेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से, यानी कि यहाँ पे एरो है, ये बता रहा है फोर्स कैसा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, यहां भी एरो है यानी ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा मेरे पास क्या दोस्त वर्क, वो कैसा है स्केलर क्वांटिटी। अब देखना इसको W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बता यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे या डॉट लगाएंगे दोस्त, कि ये क्या आ रहा है इन दोनों के साथ रिजल्ट में क्या आ रहा है, वो है मेरा स्केलर क्वांटिटी। अब तुमको ये मालूम चल गया कि ये वेक्टर है ये वेक्टर होगा, लेकिन यहां पर जब ये डॉट लगा दिए तो तुम्हारा ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कैसा क्वांटिटी होगा, वो होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। ये वेक्टर तो रिजल्ट आया हमारा स्केलर क्वांटिटी। कैसे पहचाने, यहां डॉट देखकर। अब इसको तोड़ते हैं इस तरह से, तो W बराबर यहां क्या है पहला वाले का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। सेम लिख दिए। देख दोस्त एक चीज ध्यान रखना कि जब डॉट था तो यहां पर हम लोग कॉस थीटा नहीं लगाए, लेकिन जब कॉस थीटा लगा हुआ रहेगा तो कभी भी डॉट नहीं लगाना, यानी कि जब डॉट रहेगा तो कॉस थीटा नहीं, और जब कॉस थीटा है तो डॉट नहीं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किए तब ना ये आ रहा है, तुम फिर यहां डॉट लगा दोगे तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकली टर्म। अब हम लोग इसका जानते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर्टीज हमें आसान लगे। देख ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है मेरा जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस जो आपकी ओर है इस तरह से, ठीक है। अब देखना जो हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th में हम लोग पढ़े थे यूनिट वेक्टर के बारे में, यानी यूनिट वेक्टर उसको कह रहे थे यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, वैसे वेक्टर को शायद हम लोग यूनिट वेक्टर कह रहे थे ना, जिसे हम लोग आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में लिखते थे। और आई कैप हमेशा एक्स एक्सिस के तरफ होता था, जे कैप हमेशा वाई एक्सिस की तरफ होता था, के कैप हमेशा जेड एक्सिस के तरफ होता था। यानी कि जब इस तरह से एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर है, आपस में 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि आई जे के ये भी एक दूसरे के साथ क्या बना रहा होगा 90 डिग्री का एंगल। यहां तक समझ गए हो तुम लोग। अब देखो जब हम आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होता है, आई कैप तो इसको हम लोग वही पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा,
यही होता था। अब देखोगे ये है मेरा यूनिट वेक्टर। क्या है मेरा यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू इसका मैग्नीट्यूड 1, और आई है तो एक और आई भी किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों कैसा इसके ऊपर कैसा एंगल बना रहा है 0 डिग्री का। ये लोग ये भी इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ ये जो मेरा आई कैप है ये भी इधर है, और एक और आई कैप है वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि कितना एंगल दोनों बना रहा है 0 डिग्री, यानी कि क्या cos 0 डिग्री, और 1 इंटू 1, और cos 0 डिग्री का मान मेरा क्या हो जाता है दोस्त 1, मतलब कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। आई कैप को आई कैप के साथ जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, मेरा आंसर 1 आएगा। अब देख इसी तरह से जब हम लोग जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दोनों के इधर भी एक वाई एक्सिस की तरफ एक जे है, एक और जे है वो भी किस तरफ है, वो भी वाई एक्सिस की तरफ है, ध्यान देना। तो यह है यूनिट वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 इसका मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, दोनों ये जो है जे कैप और ये जे कैप कितना बना रहा है एंगल 0 डिग्री का, यानी कि cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, cos 0 डिग्री का मान 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा। यानी कि आई को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो क्या आएगा मेरा 1, के को के कैप के साथ के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो क्या आएगा मेरा 1। लेकिन दोस्त जब हम लोग आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो आई कैप यानी पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्योंकि यह यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, जे भी यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1, और आई और जे जो है आपस में मिलकर के कैसा एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, यानी कि cos 90 डिग्री बराबर 1 इंटू 1, और cos 90 का वैल्यू होता है 0 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी आई कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो मेरा क्या आएगा आंसर 0 आएगा। उसी प्रकार जे कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह के कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो मेरा क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि 1 कब कब आएगा जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा था, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो रहा था। जैसे ही 90 डिग्री हो रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है हम लोगों का जो डॉट प्रोडक्ट वो 0 हो जा रहा था। यहां तक क्लियर दोस्त। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये है मेरा दोस्त प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज है वो है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रॉपर्टी है दोस्त स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। स्केलर प्रोडक्ट ये जो हमारा तीसरा जो है प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। जब हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा, पहले भी समझा चुके हैं, देख ले वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों आपस में कैसा है परपेंडिकुलर, तो इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो अब देखना पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरा वाले का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और दोनों कैसा एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री हो गया और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है तो ये पूरी क्या हो जाएगा 0। वही कह रहा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। अब हम लोग चौथा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो ये है मेरा चौथा प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। देखिए इसको समझते हैं। एक मेरा वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर जो है वो इसी के पैरेलल है, यानी कि वेक्टर बी। तो सोचा होगा कि वेक्टर ए क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां दोनों सेम नहीं बोला है दोस्त, सिर्फ ये बोला है टू पैरेलल वेक्टर्स, यानी कि दोनों अलग अलग है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसका जो हम लोग प्रोडक्ट होगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। देख कैसे होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा बराबर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है दोस्त, दोनों का एंगल 0 डिग्री हो रहा है, यानी कि cos 0 डिग्री, यह थीटा है। तो हो जाएगा cos 0 डिग्री का मान 1, यानी हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। वही ने कहा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। आ गया ना बात। अब देखिए है मेरा पांचवा प्रॉपर्टीज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अब मेरा मान ले एक वेक्टर ए है, इसको मल्टीप्लाई करना है खुद इसी के साथ प्रोडक्ट निकालना है। तो ये ऑलरेडी ए है, इसके साथ एक और अगर ए आ जाता है, यही ए आ जाता है, तो ये दोनों आपस में कैसा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। ओके, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री cos 0 और cos 0 का मान 1, यानी कि वेक्टर ए। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। वही चीज ने कहा ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ खुद के साथ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, स्क्वायर हो जाएगा इसके मैग्नीट्यूड के। तो यहां हमारा समाप्त होता है दोस्त पांचों प्रॉपर्टीज स्केलर प्रोडक्ट का। अब इसके हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ये है दोस्त मेरा न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेना कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी व्हेन वेक्टर ए बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड b बराबर जो है मेरा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। एकदम बहुत सिंपल सा है, अगर तुम लोग पढ़े होगे 12th में तो बहुत आसान सा था, हम लोग मैथ में पढ़ते थे इसको। सॉल्यूशन आंसर लिख दे रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्या है मेरा i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 3i माइनस 4j माइनस 2k कैप। अब इधर देखना, यहां पे कुछ नहीं, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। हम बताए थे ना, आई को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, आई जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1। लेकिन अगर आई को हम जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच कैसा एंगल बन जाता था, दोनों के बीच 90 डिग्री बन जाता था और cos 90 बराबर 0 हो जाता था। तो यहाँ आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसलिए इसको हटा देते हैं। देखना, जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 होगा, तो उसको छोड़ देते, डायरेक्ट 1 को क्या लिखे बार बार, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है। -2 इंटू -4, यहाँ के कैप है यानी कि यहाँ 1 है, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहने देते हैं। 1 को जो है +1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, -2 के साथ। हो गया 3 4 2 जा 8 -2 बराबर 9। क्लियर है।
आज हमारा समाप्त होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट और इसका प्रॉपर्टीज। एग्जाम में जब भी आएगा तो लिखना है स्केलर डॉट प्रोडक्ट और इसका प्रॉपर्टीज। जैसा क्वेश्चन है आप उसी हिसाब से आंसर लिख देना। शुक्रिया दोस्त। तो ये है दोस्त मेरा न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेना कि फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी व्हेन वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप एंड बी बराबर जो है मेरा 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2k कैप। एकदम बहुत सिंपल सा है, अगर तुम लोग पढ़े होगे 12th में तो बहुत आसान सा था, हम लोग मैथ में पढ़ते थे इसको। सॉल्यूशन आंसर लिख दे रहे हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्या है मेरा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट 3i माइनस 4j माइनस 2k कैप। अब इधर देखना, यहां पे कुछ नहीं यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। हम बताए थे ना आई को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, आई जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1। लेकिन अगर आई को हम जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच कैसा एंगल बन जाता था, दोनों के बीच 90 डिग्री बन जाता था और cos 90 बराबर 0 हो जाता था। तो यहाँ आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसलिए इसको हटा देते हैं। देखना जे कैप को जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 होगा, तो उसको छोड़ देते, डायरेक्ट 1 को क्या लिखे बार बार, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे, ठीक है। -2 इंटू -4, यहाँ के कैप है यानी कि यहाँ 1 है, के कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहने देते हैं। 1 को जो है +1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ -2 के साथ, हो गया 3 4 2 जा 8 -2 बराबर 9। क्लियर है। आज हमारा समाप्त होता है स्केलर डॉट प्रोडक्ट और इसका प्रॉपर्टीज। एग्जाम में जब भी आएगा तो लिखना है स्केलर डॉट प्रोडक्ट और इसका प्रॉपर्टीज। जैसा क्वेश्चन है आप उसी हिसाब से आंसर लिख देना। शुक्रिया दोस्त।